गंगूबाई ने जब करीम लाला से इंसाफ की भीख मांगी तो एक वेश्या को अपने घर में आने से बेहतर है लाला करीम ने सोचा कि उसको छत पर बिठा दिया जाए। अब्दुल करीम शेर खान अफ़गानिस्तान से थे, लेकिन 60 से 80 की दहाई में मुंबई पर बहुत राज किया है। शराब खाना, जुआ और भत्ता वसूली में पठान गैंग के लीडर थे। अब गंगूबाई को घर में बुलाना, एक वेश्या को बुलाना, चूँकि उनके मेहमान नवाजी लोग आना जाना था तो इज़्ज़त का मामला था, तो उसको छत पर बिठा दिया। गंगूबाई छत पर बैठी थी और खाना भी उसको दिया गया, लेकिन गंगूबाई ने खाना नहीं खाया। लाला करीम ने उससे पूछा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया। उसने कहा अगर वेश्या के आने से आपके घर का तकद्दुस पामाल होता है, उसकी रिस्पेक्ट ख़त्म होती है, तो ये बर्तन भी आपके घर से ही आए हैं, तो मैं नहीं चाहती मेरे छूने से आपके घर की कोई भी चीज़ नापाक हो जाए। ये बात करीम लाला के दिल को बहुत अच्छी लगी और करीम लाला ने कहा तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है मैं उसको कड़ी सज़ा दूंगा। गंगूबाई ने कहा ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे एक मर्द से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है। अपने दुपट्टे से धागा काटा और उसी वक्त लाला करीम को राखी पहना दी। और लाला करीम ने कहा अगली दफ़ा जब शौकत खान तुम्हारी कोठे पर आए तो मुझे एक दफ़ा पैगाम भेज देना। जैसे शौकत खान उसके कोठे पर आया तो लाला करीम ने वहाँ जाकर शौकत खान को ख़त्म कर दिया और कहा कमाटीपुरा में जब लाला करीम ने गंगूबाई को अपने मुंह बोली बहन बोला तो सारे कमाटीपुरा में गंगूबाई का नाम। गंगा हरजीवन दास उर्फ गंगूबाई काठियावाड़ी हुसैनज़ादी की पहली बुक्स पर भी 2 फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन इस दफ़ा एक और मूवी और एक और बायोपिक। यहाँ पर जब मूवी में सीन दिखाया गया तो लाला करीम अजय देवगन ने करैक्टर पे प्ले किया और गंगूबाई आलिया भट्ट ने किया है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि गंगूबाई जब ये कोठे पर आई थी उसकी उम्र 16 साल थी। आलिया भट्ट भी थोड़ी यंग एज की लगती है, तो सिमिलरिटीज़ कहीं अच्छी भी लगी, लेकिन जहाँ पर मेच्योर सीन थे वहाँ पर वो बहुत यंग लगी हैं। और छत का जो सीन है मूवी में ज़्यादातर ड्रामेटाइज करके बताया गया है, लेकिन जब आप बुक में देखते हैं तो वहाँ पर बड़ी इसमें डेप्थ है। तो इसी तरह है जब आप आर्टिस्टिक लिबर्टीज़ होती हैं, सिनेमैटिक लिबर्टीज़ होती हैं, आज़ादी से कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जब आप बायोग्राफी लेते हैं, किसी बंदे की ज़िंदगी पर किताब बनाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें अथेंटिक रखनी पड़ती हैं। संजय लीला बंसाली को लगता महलों से और सिनेमैटिक व्यू से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि उसका बस नहीं चल रहा था कि आलिया भट्ट को जैसलमेर में शिफ्ट कर दे, गंगूबाई वहाँ बना देता। लेकिन ओवरऑल कुछ चीज़ों को सिंपल और अच्छा रखते तो कम से कम ठीक था। ओवरऑल फिल्म में आलिया भट्ट का करैक्टर बहुत अच्छा है। तो शुरू में एक और ही मिस्टेक दिखाई गई है कि क्योंकि काठियावाड़ से थी गंगूबाई, तो उसका बॉयफ्रेंड उसी के बाप के साथ काम करता था, लेकिन उनके रिश्ते पेरेंट्स को उनका रिश्ता अच्छा नहीं था, तो गंगूबाई भाग के मुंबई आ गई उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब बॉयफ्रेंड के साथ जैसे मुंबई आती है तो बुक में दिखाया गया है कि उसके बॉयफ्रेंड की मौसी थी, वो गंगूबाई को टैक्सी वाले के थ्रू कोठे पर छोड़कर आ गई थी, 500 में बेच दिया था। लेकिन मूवी में दिखाया गया कि बॉयफ्रेंड खुद ही जाके छोड़ कर आता है। तो जब फिल्म बना रहे हैं तो एक करैक्टर ऐड करने के ऑथेंटिक ही था, वो सेम उसी तरह का करैक्टर ऐड कर देते और उसी तरह फिल्म बना देते, लेकिन बस कई जगह पर बस फॉरवर्ड किया है सीन्स को इस तरह। तो अगर क्योंकि एक पूरी बायोग्राफी होती है उसमें बहुत सी चीज़ें जो है मिस हो जाती हैं। ओवरऑल फिल्म अच्छी है, सीन्स अच्छे हैं और रोमांटिक थोड़ा ही रखा गया है, ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई गई हैं। आलिया भट्ट का करैक्टर बिल्कुल अच्छा है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसको एक अच्छी मूवी मिली है। और जहाँ तक रही है उसके मेकअप की बात है, वो बहुत ज़्यादा हाई हैवी था और उसको मैच्योर दिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि उसके डायलॉग इतने थे, उसके गंगूबाई की सिर्फ एक गंगूबाई एज ए पर्सन वो बहुत अच्छी ओरेटर थी, इसी वजह से उसने अगर लाला करीम के साथ अपने ये कम्युनिकेशन अच्छी रखी तो उसके बाद फर्दर बिजनेस भी किए लाला करीम के साथ, इवन पॉलिटिक्स में भी गई और हायर अपर लेवल तक बात की है। तो गंगूबाई को
पेश नहीं करना चाहिए था, लेकिन शी फॉट फॉर द राइट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एट दैट टाइम। तो वो उन लोगों के हक के लिए लड़ी थी, तो उसको उस तरह ही पेश किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि एक तो ये है कि एक बंदे की बायोग्राफी है, उसके बाद उसके अगर जो लोग ज़िंदा हैं, उसके रिश्तेदार कोई भी होंगे, अगर उनकी रजामंदी के साथ इस चीज़ को प्रमोट किया जाता तो उनकी भी रिस्पेक्ट होती सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा। तो कभी कभी देखते हैं ये, चले ठीक है, फिल्मों में इस तरह चल जाता है, लेकिन वो जहाँ बात आ जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कि कौन किससे क्या किससे, तो ये तो टाइम लगेगा इसके ऊपर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल फिल्म ठीक है, सारी स्टोरी अच्छी है, लेकिन मुझे वो विजय राज वाला सीन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाया गया था विजय राज को, और एट द एंड वो सिंपली जस्ट फेड हो गया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बहुत सी चीज़ों को ना सही तरह दिखाना चाहिए था, क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में बहुत सी चीज़ें डिफ़ाइन की गई, बहुत क्लियरली बताया गया। अगर वहाँ पे उसको देख के बनाया जाता तो एक टीम वर्क होती अच्छी है। क्योंकि अभी देखे, मुझे याद है शुरू में क्या नाम है, अनिल कपूर की बेटी, उसको भी बुलाया था वो रणबीर कपूर के साथ फिल्म में। तो कभी कभार वो इस तरह के फिल्म्स में न्यू फेस को ले लेता है, लेकिन ज़्यादातर देखें दीपिका पादुकोण रखी है, यहाँ पे देवदास वाली फिल्म में देखें ऐश्वर्या राय रखी है, मधुरी दीक्षित रखी, तो बहुत हैवी करैक्टर के लिए हैवी पर्सनैलिटी का होना भी लाजमी था। तो चले ठीक है, आवाम को ये भी ठीक लगा है, लेकिन समटाइम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पिक द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो ओवरऑल ठीक है, एटलीस्ट उसको, वो पहले भी बहुत क्रिटिसाइज़ हुई है सड़क की वजह से, तो उसको अच्छा एक करैक्टर मिल गया है, ठीक है। ओवरऑल आई होप यू विल लाइक दिस मूवी। बाकी ठीक है, आप देखें, अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर लव्ड वंस एंड स्टे सेफ, बाय बाय।